फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 जून और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्या नडेला। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है और वह कंपनी के पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉमसन की जगह लेंगे, जिन्हें एक प्रमुख स्वतंत्र निर्देशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 में। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका सीईओ है सत्या नडेला। और इसी के साथ कुछ प्रमुख कंपनियां और उसके सीईओ को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है आइडिया वोडाफोन, जिसका सीईओ है रविंद्र टक्कर। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। कोका कोला के सीईओ हैं जेम्स विंस। वही ओला कैब के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री ईयरबुक 2021 परमाणु शस्त्रागार के विस्तार में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो हाल ही में जारी सिप्री ईयरबुक 2021 रिपोर्ट में चीन परमाणु शस्त्रागार के विस्तार में प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है, जिसमें चीन महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपने परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार के बीच में है। वहीं भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। तो यह बात हो रही है सिप्री की, जिसका मुख्यालय है ओस्लो, नॉर्वे। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 में और इसके निदेशक हैं डैन स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, डीप ओशन मिशन हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो फ्रेंड, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो डीप ओशन मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमिक पहल का समर्थन करना है, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना है और गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और उसका संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार विकसित करना है। साथ ही डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन करना है, महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी के स्रोतों का विकास करना है और महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन भी स्थापित करना है। तो इसको लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 जून को। तो हाल ही में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है और यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का विषय है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। और इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में लोगों को जागरूक करने के लिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस घोषित किया था।
तो यहाँ बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जून मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जून। तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। वहीं 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस और विश्व कीट दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वहीं 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया है। वहीं 16 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल को हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इस पहल को शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फेसबुक। तो फ्रेंड यह पहल लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से शुरू किया गया है। तो ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए जहां बच्चे को खतरा है 1098 पर कॉल करें और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करें। अगर सामग्री फेसबुक परिवार के ऐप्स पर मौजूद है तो इसकी रिपोर्ट fb.me या ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन पर की जा सकती है। तो यह बात हो रही है फेसबुक की, जो कि एक वैश्विक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इसे अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी की 5 बड़ी कंपनियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा अन्य बड़ी कंपनियां हैं गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। और फेसबुक के अन्य ब्रांड हैं इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप। और फेसबुक में कर्मचारियों की संख्या है लगभग 53,000। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कॉरपोरेट के लिए किस नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आईसीआईसीआई स्टैक। तो हाल ही में आईसीआईसीआई स्टैक नाम से आईसीआईसीआई बैंक ने कॉरपोरेट के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यह कॉरपोरेट और प्रमोटरों, समूह कंपनियों, कर्मचारियों, डीलरों, विक्रेताओं और अन्य सभी हितधारकों सहित उनके पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए इस डिजिटल बैंकिंग समाधानों का एक व्यापक सेट है। कॉरपोरेट के लिए आईसीआईसीआई स्टैक के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिनमें शामिल है कंपनियों के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान, चैनल भागीदारों, डीलरों और विक्रेताओं के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, वहीं कर्मचारियों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और प्रमोटरों, निर्देशकों और हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए क्यूरेटेड सेवाएं। तो इसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के एआई मिशन द्वारा रिव अप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना के द्वारा एआई मिशन द्वारा रिव अप लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी कि TAIM लॉन्च किया है और जून 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एक्शनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है और इसे लॉन्च करने वाला यह भारत के पहला राज्य है। और अब तेलंगाना AIM के तहत अभिनव AI विचारों यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विचारों को बेहतर बनाने के लिए रिवअप एक्सेलेटर प्रोग्राम का पहला संस्करण तैयार किया है। तो यह बात हो रही है तेलंगाना की, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में। राजधानी है हैदराबाद, भाषा है तेलुगु, राज्यपाल है तिरुमलाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। यहाँ हाल ही में धरनी पोर्टल लॉन्च की गई है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है।
यहाँ रायथू वेदिका योजना भी लॉन्च की गई है और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी यहाँ स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल किस समुदाय के लिए लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, इस पोर्टल को आदिवासी समुदायों के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आदिवासी। तो फ्रेंड, आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है, ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। और यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। तो जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के सहयोग से इस पोर्टल को विकसित किया है। तो फ्रेंड, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है, जिसका गठन वर्ष 1965 में किया गया था। और यह कार्यक्रम देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है और यह विकासशील देशों को अनुदान, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है और कम विकसित क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, हेलियोस्फीयर नामक सीमा का पहला 3D मानचित्र बनाया गया है। हेलियोस्फीयर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य से। तो फ्रेंड, वैज्ञानिकों ने सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच हेलियोस्फीयर नामक सीमा का पहला 3D मानचित्र बनाया है और हेलियोस्फीयर की सीमा को पहली बार मैप किया गया है। और यह 3D मैप वैज्ञानिकों को समझने में मदद करेगा कि कैसे सौर और अंतरतारकीय हवाएं परस्पर क्रिया करती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ बात हो रही है हेलियोस्फीयर की, जो कि सूर्य द्वारा निर्मित होता है। यह सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष में एक विशाल बुलबुले जैसा क्षेत्र है और यह आसपास के तारे के बीच के माध्यम में सूर्य द्वारा गठित एक कैविटी है और गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। और फ्रेंड, हेलियोस्फीयर सूर्य के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जिसका किनारा सूर्य से आने वाले सौरमंडलीय चुंबकीय क्षेत्रों और सौर हवा से तय होती है। तो हेलियोस्फीयर की खोज अलेक्जेंडर जे डेसलर के द्वारा की गई थी। उन्होंने 1967 में हेलियोफिजिक्स नामक अपने वैज्ञानिक साहित्य में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। हेलियोफिजिक्स में अंतरिक्ष मौसम और अंतरिक्ष जलवायु शामिल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो फ्रेंड, इसको जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, यूनेस्को। तो फ्रेंड, USR यूनेस्को का एक प्रमुख प्रकाशन है जो प्रत्येक 5 साल में एक बार प्रकाशित होता है और यह वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में रोजगार पर प्रकाश डाला गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा स्नातकों के लिए नौकरी के अवसर नहीं बढ़े हैं। हालांकि इन स्नातकों की रोजगार योग्यता 2014 में 34% से बढ़कर 2019 में 49% हो गई है और यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार हर दूसरा स्नातक बेरोजगार है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा, जिसके महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।